पाकिस्तानी ओरिजिन होने की वजह से इंग्लिश क्रिकेटर शुएब बशीर का वीजा इंडिया का नहीं लगा, वक्त पर नहीं लगा कहना चाहिए, क्योंकि अब लेटेस्ट जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त ये रिपोर्ट आ रही है कि उनका वीजा लग चुका है, लेकिन वो पहले ही ट्रैवल कर चुके हैं यूके और वहां से उन्हें आना होगा, तो पहला टेस्ट मैच तो वो मिस कर जाएंगे। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन के क्रिकेटर या प्रोफेशनल को, क्रिकेट से रिलेटेड प्रोफेशनल को इस तरह की प्रॉब्लम हुई हो। आपको याद होगा उस्मान ख्वाजा का भी वीजा डिले हुआ था और इस हद तक कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने तो धमकी दे दी थी कि अगर उनका वीजा नहीं लगेगा तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। वो फिर एक्सपेडाइट हुआ, फिर उनका वीजा लगा। इसी तरह एक मशहूर ब्रॉडकास्टर हैं BBC के आतिफ नवाज, उनको वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आना था और तमाम प्रोसेस सही तरीके से करने के बावजूद उनका टाइम पे वीजा नहीं लगा, बल्कि जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता उसमें भी वीजा नहीं लगा और इवेंचुअली उन्हें वर्ल्ड कप मिस करना पड़ा। बाद में उनका वीजा लग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह अभी ये शुएब बशीर का जो इशू हुआ, यहां पे भी आपको एक वीजा पॉलिसी समझ आती है, हर मुल्क का राइट है वो जैसे मर्जी करे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, तो जाहिर है फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ एग्जेम्पशन होनी चाहिए और जो होस्ट बोर्ड है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करे विजिटिंग बोर्ड के साथ और इन मामलों को वक्त से पहले सॉर्ट आउट कर ले। बहुत बदमजगी होती है इस तरह जब किसी एक इस तरह के ओरिजिन के प्लेयर को एक डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे जो है वो उस प्रोसेस से अलहदा रखा जाता है। जो भी है, अगर आप देख लें कि इंडिया क्योंकि एक पावरफुल प्लेयर है इस पूरे रीजन में, ठीक है, ना सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इकोनॉमिकली भी, तो जो बाकी कंट्रीज हैं, लेट सपोज कि अगर ये कुछ लोग इस चीज पे काफी खुश नहीं हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस नहीं लिया या बेन स्टोक ने उस तरह स्टांस नहीं लिया जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम ने लिया था, लेकिन आप ये देखें कि BCCI एक स्ट्रांग बोर्ड है। अगर ECB एक स्ट्रांग स्टांस लेता भी तो BCCI ने तो आराम से इसमें से निकल जाना था, ये कह के कि ये तो हमारे फॉरेन ऑफिस के रूल्स हैं और हम उनके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम बात जरूर कर सकते हैं लेकिन इट्स नॉट इंटायरली इन आवर हैंड्स। इसी तरह बात सारी गवर्नमेंट पे डाल दी जाती। बात अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करें तो वो इतना इशू फिर उस लिहाज से बनता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंडिया एक बड़ा प्लेयर है, तो यूके के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो इंडिया के साथ काफी गहरे हैं और उनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं दैट रन्स डीप, सो वो भी इस लिहाज से भी इशू नहीं हुआ। तो एज पाकिस्तानी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को लगता है कि ये बड़ा बुरा हुआ और बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, जो कि है, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें कि दुनिया में कोई इस पे स्टांस लेगा तो ऐसा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं। फिर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो BCCI बहुत ही स्ट्रांग बोर्ड है, इवन ICC जो है उसका कुछ नहीं कर सकता। तो मनी टॉक्स, ये एक हकीकत है और इंडिया की ये पावरफुल पोजीशन इसलिए है कि उनके पास बेपनाह दौलत है, बेपनाह स्पॉन्सरशिप है, ICC में उनकी पोजीशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह जैसे मैंने कहा रीजनली इकोनॉमिकली भी कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तो खैर जो मुश्किलात हैं वो ये है कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे स्टैंड ले सकता है कि आप हमारे नेशनल्स के खिलाफ इस तरह की जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं। ये फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस, ये इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है या इन पे बात की जा सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते में और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की हैसियत है वो एक कठपुतली से ज्यादा कोई इसको अहमियत देता नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की कोई रिस्पेक्ट एज सच नहीं है, उनके कही हुई बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर जगह ये बात मशहूर है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और पाकिस्तान जो है वो डिक्टेशन लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, इसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट की कम ही चीजें होती हैं। तो जाहिर है फिर जब आपकी इज्जत नहीं होगी तो ये बात चारों तरफ दुनिया में फैलती है और उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। तो ये स्टेटस है करंटली। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। बेसबॉल एक ऐसा फिनोमिनन है जिसने पाकिस्तान में यहां आके पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे 3-0 से शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तान प्लेड इनटू इंग्लैंड्स हैंड्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद प्लासिड पिचेस। इंडिया ऐसा नहीं करेगा। इंडिया रैंक टर्नर्स भी बना सकता है और ये देखने वाली चीज होगी कि किस स्ट्रैटेजी के साथ वो जाते हैं। उनका जो SG बॉल है वो नया बॉल भी सीम और स्विंग होता है। अगर कंडीशन जिस तरह की ठंड है, सर्दी है, अप नॉर्थ खेले जाने वाले मैचेस में वहां पे सीमर्स को भी कुछ ना कुछ से होगा, तो इस तरह खुल के बैटिंग बेस बॉल वाली हो नहीं सकती अगर हेल्पफुल पिचेस हों बॉलर्स के लिए, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हों। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी।
दुनिया में इस वक्त जिस तरह जुमा बाजार एक लगा हुआ है फ्रेंचाइज क्रिकेट की लीगों का, बहुत ही कम उनकी फॉलोइंग होती है अनलेस कि आपकी फेवरेट प्लेयर्स या आपकी फेवरेट शहर की टीम खेल रही हो, जो कि ज़ाहिर है उसी सूरत में हो सकती है जब आप ज़्यादा चांस यही है कि आपके मुल्क की लीग हो। तो डेफिनेटली प्रॉपर क्रिकेट का इंतजार है, और प्रॉपर क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है, जो कि ज़ाहिर है इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का अपना एक मज़ा है। और फिर दोनों टीमें जिस तरह इंग्लैंड और इंडिया की टीमें बहुत ज़बरदस्त टीमें, तो होपफुली क्राउड्स भी ज़्यादा आएंगे और ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो मज़ा टेस्ट क्रिकेट का है वो किसी और क्रिकेट का नहीं है।